हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.6 के लिए थ्योरी बता रहा हूँ। इसमें हम लोगों का मुख्य टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आइए अब हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसमें जो है हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट u एंड v आर टू फंक्शंस, u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x। माना कि u और v दो फंक्शंस ऑफ x हैं, है ना। देन द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वी हैव। तो डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल से हमें ज्ञात है कि तो क्या होता है, तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन हो जाता है u का dc इंटू v प्लस u इंटू v का dc हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग इसको दोनों को अलग अलग इसको जो है यानी कि दोनों तरफ एक ही बार में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ नोट करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए डी यू इंटू भी, यहाँ पे हो गया डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी हो गया आपका डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेशन करना है तो इसमें आई लगा देंगे इधर डी एक्स, इसमें भी इधर हम लोग आई लगा देंगे, इधर डी एक्स लगा देंगे। ठीक है। तो आप जानते हैं कि डी एक्स से डी एक्स और डी से आई कट जाता है, तो यहाँ पे बच जाएगा यू इंटू भी इक्वल टू, अलग अलग इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा आपका u का डी सी, इंटीग्रेशन ऑफ u का डी सी इंटू भी डी एक्स, है ना। फिर इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स, आई इंटू भी हो गया यहाँ पे डी एक्स। ठीक है। अब इसके बाद हम इसको इधर भेज देते हैं, है ना। तो जैसे हम इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका u इंटू भी माइनस में हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो माइनस में आपका हो जाएगा जैसे u इंटू भी को तो हम यहाँ पे ज्यों कहते हैं रहने दिए, है ना। इसी को हम इस साइड में माइनस में ला देते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स आई इंटू भी, आई हो गया डी एक्स, आई इक्वल टू जो है यहाँ पे हम लोगों का बच गया u इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। या इसको हम नोट कर सकते हैं इतना इक्वल टू इतना, तो इसको हम नोट करते हैं u इंटू डी वी बाई डी एक्स आई इंटू डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका u इंटू भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये हो गया डी यू बाई डी एक्स इंटू भी आई इंटू हो गया डी एक्स। ठीक है। यानी कि दिस इक्वल टू दिस या दिस इक्वल टू दिस, तो बात बराबर है। अब इसके बाद बाबू इसमें हम मान लेते हैं कि लेट u इक्वल टू, तो u इक्वल टू मान लेते हैं एफ एक्स एंड जो डी वी बाई डी एक्स है एंड डी वी बाई डी एक्स है, तो इसको हम मान लेते हैं जी एक्स। यानी कि u का मान हो गया यहाँ पे एफ एक्स और डी वी बाई डी एक्स का मान हो गया जी एक्स। ठीक है। तो देयरफॉर अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ एफ डैश एक्स एंड
यहाँ ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन है तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी और डी एक्स हट जाएगा, सीधे बचेगा भी, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे नोट करेंगे दिस इम्प्लाई, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यू, तो यू के स्थान पे यहाँ रख दिए हम एफ एक्स, और फिर इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स के स्थान पे हम रख दिए जी एक्स, इंटू आपका डी एक्स जो कहते हैं इक्वल टू यू, तो यू के स्थान पे हमको क्या रखना है, तो एफ एक्स, और भी, तो देखिए भी के स्थान पर क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स के स्थान पे क्या है, तो एफ डैश एक्स इंटू भी, तो भी के स्थान पे क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स आई इंटू डी एक्स। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, एक फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूला की सहायता से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में हो, दो फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स के रूप में हो, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी सी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसी फंक्शन को अब यहाँ पे हम u इंटू भी में बताते हैं, है ना। अगर हम इसको u मान लें, इसको भी मान लें, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो या हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये हो जाएगा u इंटू भी। अब दो फंक्शन आपका गुणा के रूप में दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए एफ एक्स इंटू जी एक्स दो फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स ज्यों कहते हैं यानी कि फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं, है ना, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी भी का हो गया इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देख रहे हैं एफ डैश एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन का डी सी, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डी सी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आई घिर के सब का इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो दो बार डी सी है डी एक्स है, तो एक डी एक्स इसके लिए है और होल के लिए ये वाला डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यही आपका मेन फार्मूला बन गया, वो तो आपको हम प्रूफ करके दिखाए हैं कि कैसे आता है ना, ताकि आपका नॉलेज डीप हो सके। और ये वाला जो है आपका मेन फार्मूला हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो एक को मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और एक को मानते हैं सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी सी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसमें किसी को भी यू व किसी को भी नहीं मानते हैं, किसी को भी यू व किसी को भी नहीं मानते हैं। इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक के अनुसार ही आप किसी को यू या भी मान सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका ट्रिक हो गया आई एल ए टी ई, यही आपका ट्रिक है आईलेट, ठीक है। जहाँ आपको याद रखना है आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, है ना। तो इनवर्स फंक्शन का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरह से डैश डैश ईटीसी, तो इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो आई का मतलब हो गया इनवर्स फंक्शन। दूसरा में हो गया आपका एल, तो एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब हो गया जैसे लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, इस तरह से करके आपका ईटीसी कुछ दिया है तो समझ जाएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन है। ए इक्वल टू हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन, ए इक्वल टू क्या हो गया अलजेब्रिक फंक्शंस। तो अलजेब्रिक फंक्शन में आपका हो जाएगा कांस्टेंट जितना लीजिए 1 2 3 ये सब अलजेब्रिक में आएगा, ए बी सी सब अलजेब्रिक में आएगा, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 3 ये सब अलजेब्रिक में आएगा। इस तरह से जो भी आएगा एक्सेट्रा ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है। उसके बाद टी, तो टी का मतलब हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। जैसे साइन एक्स,
cos x, इस तरह से tan x, है ना। लास्ट में हो गया आपका e, तो e का मतलब हो गया बाबू आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे e का पावर x, a का पावर x, 2 का पावर x, 10 का पावर x, इस तरह से etc जो भी आएगा वो सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब इसके बाद इसमें मुख्य बात क्या है, तो कैसे हम लोग जो है फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, इसको आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, x इंटू साइन एक्स, अब इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो किसको u आ किसको भी मानेंगे, माने किसको फर्स्ट आ किसको सेकंड मानेंगे। तो ये x देखने से ही पता चल गया कि अलजेब्रिक फंक्शन है, आ साइन देखने से ही पता चल गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपका ट्रिक हम बताए हैं ILATE, आइलेट, है ना। तो आपको देखना है कि आइलेट शब्द लिखने में, आइलेट शब्द लिखने में पहले ए आ रहा है कि पहले टी आ रहा है। तो देखिए ILA, पहले ए आया तो यानी कि इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, आई हो गया सेकेंड। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हो तो एक्स ज्यों कहते हो, है ना। सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का DC, तो ये हो गया dx बाई dx, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इंटू होल का इंटीग्रेशन तो एक्स ज्यों कहते हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का DC हो जाएगा 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, फिर हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, आई माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस कॉस एक्स डी एक्स, फिर हो गया आपका माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स प्लस सी, तो यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। आपको और भी इसमें एग्जांपल बताते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन आगे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें केवल आपको ये मानना बताते हैं। दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए e⁻x इंटू लॉग एक्स दिया है, ठीक है। अब आपको सोचना है कि इसको किसको फर्स्ट किसको सेकेंड माना था। e हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपका फार्मूला क्या है ILATE। तो ये आइलेट लिखने में देखेंगे पहले e आता है कि पहले l आता है। तो देखिए तो पहले l है, सबसे लास्ट में e है, तो पहले l है तो इसको फर्स्ट मानेंगे या इसको सेकेंड मानेंगे, ठीक है। और भी आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया आपका साइन इनवर्स x इंटू यहाँ पे x दिया है dx, तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन, आई हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। तो आइलेट लिखने में पहले ए आता है कि पहले आई आता है, तो पहले देखिए आई, तो ये हो गया फर्स्ट, अब बाद में आता है तो ये हो गया सेकेंड। तो इस तरह से फर्स्ट सेकेंड मान लेंगे, है ना। अब फर्स्ट सेकेंड मानने के बाद में हम लोग इसी फॉर्मूला पर बैठा देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि आइलेट के अनुसार फर्स्ट सेकेंड कैसे मानते हैं। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन और फर्स्ट का DC इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। उसके बाद इसमें अति महत्वपूर्ण, है ना, 2 ठो इसमें फार्मूला है। तो हम चाहेंगे कि आप उस 2 फार्मूला को भी समझ लीजिए, है ना, जो आपको जो है आगे बहुत सहायता करेगा। जैसे इसमें आपका पहला हो गया कि यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x दिया है यानी एक्सपोनेंशियल है, और यहाँ कोई फंक्शन है अब प्लस इसी फंक्शन का यहाँ पे DC दिया है ना, इसी फंक्शन का DC दिया है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e का पावर x इंटू fx प्लस c, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे e⁻ ax दिया है और यहाँ कोई फंक्शन है अब प्लस इसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन यहाँ a है, इसके बाटा में a भी इसमें दे दिया है dx, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाता है e⁻ax इंटू fx डिवाइडेड बाई a, जो x का कोफिशिएंट है उतना से भाग प्लस c। ये दोनों बहुत अति महत्वपूर्ण नियम है, फार्मूला है। आपको चाहे स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, किसी भी प्रकार का बोर्ड हो, लेकिन प्रत्येक साल
इस थ्योरी पर, इस फॉर्मूला पर कम से कम एक क्वेश्चन जरूर रहता है ना, कम से कम एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो निश्चित रहता है। जैसे मान लीजिए इस पर क्वेश्चन हो गया है e⁻x इंटू 1/x माइनस 1/x² dx, ऑब्जेक्टिव में आपका दिया रहेगा। तो देखिए e⁻x यहाँ पे है, आई हो गया फंक्शन, 1/x का डीसी होता है -1/x², तो ये हो गया f'(x). तो आपको इसमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, इसका सीधे हो गया e⁻x आई इंटू f(x), देख रहे हैं e⁻x फंक्शन है, उसका डीसी दिया है तो e⁻x f(x), तो ये हो जाएगा e⁻x f(x) हो गया यानी 1/x प्लस c, या इसको लिख सकते हैं e⁻x/x प्लस c, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, या एक और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे e⁻x इंटू यहाँ पे दे दिया आपका sin x प्लस cos x इंटू dx, दोनों आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ही बता रहे हैं, कई बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो इक्वल टू, तो ये देखिए फंक्शन है, IC का DC होता है cos x, तो f'(x) हो गया, तो e⁻x आई इंटू ये हो गया आपका f(x) यानी कि sin x प्लस c, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, और कुछ ही सेकंड में आपके स्क्रीन पर एक और वीडियो आएगा, राइट साइड में एक और वीडियो आएगा। उस वीडियो में आपके 12th क्लास के NCERT बुक का एक्सरसाइज आपका 7.6 का क्वेश्चन बताया हूँ, सो आप उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि जो आज थ्योरी पढ़े हैं इस थ्योरी का उसमें एप्लीकेशन सीख लेंगे, यानी कि उसे किस प्रकार से यूज करेंगे आप सीख लेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में